गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। पीछे चैप्टर में हम लोगों ने 4 लेसन तक ज्योग्राफी को पढ़ लिया है। एनवायरनमेंट इनसाइड आवर अर्थ, चेंजिंग अर्थ, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। और आगे हम लोग 16 लेसन एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज एटमॉस्फेयर। Atmosphere is a thick gaseous envelope which surrounding the earth from all sides and is attached to the earth's surface by gravitational force। यानी कि हमारे पृथ्वी चारों ओर वायु से घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर इज ए वेरी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट for the biospheric ecosystem, as life on the earth is only possible due to it। पृथ्वी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है, और पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेस है जिस पर जीवन संभव है। इट प्रोवाइड्स नेसेसरी गैसेस, यानी कि यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूरज की किरणें के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। इट प्रोवाइड्स नेसेसरी गैसेस फॉर द सस्टेंस ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो फिल्टर्स द incoming solar radiation, thus preventing the ultraviolet solar waves from reaching the earth's surface and also protect the earth from becoming too hot। It moderates the temperature of the earth's surface। यानी कि आपको बताएं कि यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और यह हमारे सूरज की किरणें के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूरज की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह एटमॉस्फेयर है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। एटमॉस्फेयर से दे रहा है नीचे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन, वातावरण का संगठन। द एयर इज ए फिजिकल मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस, वेपर एंड पार्टिकुलेट्स। क्या आप जानते हैं जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में यह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। गैसेस में बताया नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड मेजर गैसेस बताया कॉन्स्टिट्यूट्स 99% ऑफ द टोटल गैसेस कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं, जिससे वायु के विभिन्न संगठनों के परसेंटेज को दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है 78%। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है।
वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा, मिट्टी, सॉइल तथा कुछ पौधे की जड़ें में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन के बारे में बताते हैं आपको। जो हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पौधे फोटोसिंथेसिस द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम पेड़ पौधों को काटते हैं तो यह बैलेंस बिगड़ जाता है। दूसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पौधे अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा जानवर द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पौधों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती है। यानी कि मनुष्य और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और जो कि हरे पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह बैलेंस कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वायुमंडल में इच वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ वॉल्यूम आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करते हैं। एक चीज़ आप लोग बताते हैं, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है। यानी कि जब हवा गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, और ठंडी हवा सघन और भारी होती है। इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। अब आपको दिया है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। तो हमारी वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, जो पृथ्वी की सतह से शुरू होती है। These are ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। इसको हिंदी में कहते हैं क्षुभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल एवं बर्वे मंडल।